हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन यानी कि करंट अफेयर्स। और आज का हमारे जो कंटेंट्स हैं, सबसे पहला सृजन पोर्टल, सेकंड है OPV सार्थक, थर्ड है मेडिटेरेनियन सी और फोर्थ है हमारा एरो 2। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा सृजन पोर्टल, देखते हैं क्या है ये। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन पोर्टल नेम्ड सृजन। तो जो हमारा रक्षा मंत्री हैं उन्होंने हाल ही में एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम सृजन है। अब सृजन पोर्टल के बारे में देखते हैं क्या हो। It is an online portal that aims to promote indigenous of defense items production by providing information about defense equipment and items that are being imported so that Indian industry can design, develop and manufacture them domestically as per its capabilities। तो कहने का मतलब एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे जो भी डिज़ाइंस या प्रोडक्शन से रिलेटेड या कोई आइटम हो, इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो भी हो, तो उसको वहाँ शेयर किया जाएगा जिससे जो इंडियन इंडस्ट्री यानी भारत के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो उस डिज़ाइन को देख के और फिर अपना वो सेम इक्विपमेंट जो भी है, जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री करते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए वो लोग उस हिसाब से प्रोडक्शन अपना कर सके, सो दैट हम कम से कम दूसरी कंट्री से जो भी डिफेंस इक्विपमेंट है उसको इंपोर्ट करें। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा OPV सार्थक, देखते हैं इसमें क्या है। OPV सार्थक में रिसेंटली एन ऑफशोर पेट्रोल वेसल दैट इज OPV for the Indian Coast Guard was launched and named as Indian Coast Guard ship that is सार्थक। तो हाल ही में ऑफशोर पेट्रोल वेसल की शुरुआत की गई है इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए, जिसको नाम दिया गया है सार्थक। अब यह है क्या, मतलब OPV सार्थक क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहला डेवलप्ड बाय, इट इज़ एन ऑफशोर पोर्टल वेसल डिज़ाइन एंड बिल्ट इंडिजिनसली बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये इंडिया में खुद बनाया गया है, मतलब बाहर से कहीं से नहीं लिया गया है, ये गोवा के शिपयार्ड में बनाया गया है। Next are features. The ship is fitted with the state-of-the-art navigation and communication equipment, sensor and machinery। तो इस शिप में लगभग स्टेट ऑफ आर्ट नेविगेशन, मतलब जो जितने भी स्टेट को पेट्रोल करने के लिए नेविगेशन सिस्टम की ज़रूरत है या कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की, सेंसर, मशीनरी, तो सारी चीज़ें इस शिप में लगाई गई हैं। इट इज़ डिज़ाइन टू एम्बार्क एंड कैरी अ ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर, 4 हाई स्पीड बोट्स एंड 1 inflatable boat for swift boarding and search and rescue operation। तो कहने का मतलब इसको इस तरह से बनाया गया कि लगभग 2 इंजन की जो हेलीकॉप्टर होती है वो ले जाया जा सके। इसमें 4 बोट, स्पीड बोट्स और एक इनफ्लैटेबल बोट्स, जो मतलब वो उसमें नीचे एयर वाला होता है, तो वो इसमें ले जाया जा सके और किसी भी तरीके का सर्च या रेस्क्यू ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, इट इज़ केपेबल ऑफ कैरिंग लिमिटेड पोल्यूशन रिस्पॉन्स इक्विपमेंट टू अंडरटेक ऑल स्पिल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एट सी। तो इतना ही नहीं बल्कि जो पोल्यूशन होता है तो उसको भी टैकल करने के लिए, अगर इनकेस ऑयल स्पिल हो जाता है तो उसको भी साफ़ करने के लिए इस पर इक्विपमेंट्स लगी हुई हैं। इसके अलावा यूज़ देखते हैं क्या है इसका। द शिप विल deployed extensively for exclusive economic zone surveillance, coastal security and other duties as enshrined in the Coast Guard character of duties to safeguard the maritime interest of the nation। तो इसके अलावा जो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है हमारा EEZ सर्विलांस है उसको करता है, कोस्टल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते जो भी ध्यान मतलब उसके लिए होता है वो भी करता है, साथ ही साथ जो भी सेफ गार्ड या मैरीटाइम इंटरेस्ट के लिए नेशन के लिए है, यानी कि जितना हमारा बाउंड्री है कोस्टल मतलब सी में, ओशियन में, तो वो पूरा ओवरऑल उस एरिया को ये कवर करता है। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा मेडिटेरेनियन सी, देखते हैं क्या है इसमें।
France has temporarily reinforced its military presence in the eastern Mediterranean Sea amid tension between the neighbor Greece and Turkey over the recently discovered gas reserve. हाल ही में फ्रांस ने अपनी एक टेम्परली एक इन्फोर्स मिलिट्री थी उसको डिप्लॉय किया है ये पूर्वी मेडिटेरेनियन सी में, क्योंकि अभी हाल ही में जो उनके पड़ोसी हैं ग्रीस और टर्की, तो उनके बीच में काफ़ी टेंशन चल रही है गैस रिजर्व को लेके। अब देखते हैं क्या अबाउट द मेडिटेरेनियन सी क्या क्या है हमारे पास। It is a vast sea positioned between the Europe to the north and Africa to the south and Asia to the east। तो एक बहुत बड़ा सी है जो कि जिसका जो नॉर्थ यानी उत्तरी जो भाग है वो यूरोप से घिरा हुआ है, दक्षिणी भाग है वो अफ्रीका से है, और जो उसका ईस्ट वाला भाग है यानी कि पूर्वी भाग है वो एशिया से घिरा हुआ है। यानी कि सिर्फ एक साइड से ओपन है, ये वेस्ट के साइड से ओपन है जो कि अटलांटिक यानी कि नॉर्थ अटलांटिक कह सकते हैं, एग्जैक्ट नॉर्थ अटलांटिक सी में खुलता है, और जहाँ ओपनिंग होता है उसको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है द मेडिटेरेनियन सी कनेक्ट्स टू द अटलांटिक ओशन बाय द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया पहले ही। टू द सी ऑफ नेक्स्ट है टू द सी ऑफ माइमारा एंड ब्लैक सी बाय द स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेल्स एंड बॉस्पोरस रिस्पेक्टिवली इन द ईस्ट। तो जो माइमारा है वो स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स की तरफ खुलता है, और जो ब्लैक सी वो स्ट्रेट ऑफ बोस्पोरस की मदद से ओपन होता है। नेक्स्ट है दिस 163 किलोमीटर लॉन्ग आर्टिफिशियल स्वेज कैनाल इन द साउथ ईस्ट कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी टू द रेड सी। तो जैसा सबने पढ़ा होगा स्वेज कैनाल के बारे में, जो कि इजिप्ट से शुरू होता है और आके रेड सी की तरफ ये ओपन होता है। तो ये लगभग 163 किलोमीटर लंबा कैनाल है जो कि मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। तो इस टॉपिक पे इतना था, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा एरो 2, देखते हैं क्या है इसमें करंट में। इजराइल ने सक्सेसफुली टेस्टेड दी एरो 2 मिसाइल। तो इजराइल ने हाल ही में सफलतापूर्वक जो उसका एरो 2 मिसाइल उसका टेस्ट कर लिया है। अबाउट दी एरो 2, व्हाट इज इट? इट इज एन एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड जॉइंटली बाय द यूएस एंड इजराइल फॉर अ डिफेंस अगेंस्ट द बोथ शॉर्ट एंड मिड रेंज रॉकेट fired from Gaza and Lebanon as well as Iran's long range missile। तो इसको यूएस और जो इजराइल के डिफेंस में मतलब डिफेंस सिस्टम है उन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है, जो कि शॉर्ट या मिड रेंज जो रॉकेट फायर हो सकता है गाज़ा या लेबनान से, या फिर लॉन्ग रेंज जो मिसाइल ईरान से लॉन्च हो सकता है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए एरो 2 मिसाइल बनाया गया है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है इसके बारे में, तो आयरन डोम it is a mobile all-weather air defense system developed by the Israel to intercept and destroy short-range rocket and artillery shields fired from the short distance। तो ये एक मोबाइल ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है। मोबाइल का मतलब मूवेबल है, तो मूवेबल ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको इजराइल ने बनाया है ताकि वो किसी भी तरीके की आने वाली शॉर्ट रेंज रॉकेट से आर्टिलरी जो सेल्स होती हैं शॉर्ट डिस्टेंस की, तो उनको इंटरसेप्ट यानी उसके बीच में बाधा या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने किसी भी तरीके के सजेशंस ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।